कि क्रियाक्रम से पहले एक बार नफ्स चेक कर लेना। क्रियाक्रम से पहले एक बार नफ्स जरूर चेक कर लेना। कलाकार बहुत उम्दा था, कहीं किरदार में ना हो। ये सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और उसके मतलब आपको क्या लगता है, सुसाइड एक सोल्यूशन है? तो दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आना चाहूँगा, जो कि मुद्दा इस टाइम सोशल मीडिया ले लो या सैटेलाइट मीडिया ले लो, प्रिंट मीडिया ले लो, हर जगह फेमस हो रखा है। सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड की मिस्ट्री है वो एक्चुअल में क्या है। काफ़ी सारी वीडियोस देखी मैंने, ऑनलाइन भी, न्यूज़ में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस, कमेंट्स, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि बॉलीवुड में जो है वो एक तरह का पक्षपात चल रहा है, एक तरह की गुटबाजी चल रही है। लोग सिर्फ अपने ही जो लोग होते हैं, अपने ही ग्रुप के होते हैं, चाहे वो फिर रिलेशंस के हों या फ्रेंड्स के हों, उन्हीं को रोल देते हैं। और सुशांत सिंह का कहीं ना कहीं जो है वो बाइकआउट किया इंडस्ट्री ने, जिसके कारण डिप्रेशन में आकर, काफ़ी टाइम से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, दवाएँ चल रही थी, और आखिर में थक हार कर सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी आप लोग, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मुझे भी बहुत दुख है, हमारे पूरे चैनल को बहुत दुख है, हमारे पूरे क्रू को बहुत दुख है, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड आर्टिस्ट था, एक्टर था, बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत उम्दा कलाकार था। धोनी में मैं मानता हूं कि धोनी की जैसी चाल की उसने एक्टिंग करी है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही सेम वैसी ही धोनी साहब जो हैं वो चलते हैं एक्टिंग के मामले में। यहाँ तक कि मैंने एक बंदे का स्टेटस देखा, उसमें ये लिखा हुआ था, बल्कि लिखा हुआ नहीं था, वॉइस ओवर भी था उसमें पीछे से, कि क्रियाक्रम से पहले एक बार नफ्स चेक कर लेना। क्रियाक्रम से पहले एक बार नफ्स जरूर चेक कर लेना। कलाकार बहुत उम्दा था, कहीं किरदार में ना हो। ये सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और उसके मतलब आपको क्या लगता है, सुसाइड एक सोल्यूशन है? कोई मैं नई बात नहीं बताऊंगा। आपने बहुत सारे अक्षय कुमार हों या बहुत सारे एक्टर्स के उसके बाद ट्वीट्स पे ट्वीट्स आते चले गए कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन और लोगों को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। हम इन सब मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम करेंगे जो मुद्दा इस टाइम चल रहा है कि किन किन लोगों ने बाइकआउट किया उसका। मैं आपको 7 ऐसे प्रोडक्शन हाउस बताऊंगा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का बाइकआउट किया। सबसे पहले नंबर पे है धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का है। करण जौहर के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो तो सिर्फ जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मतलब पीछे से जो चलते चले आ रहे हैं उनके बच्चों को लेते हैं अपनी फिल्म्स में। और इसका एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, कि जो पुराने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के बच्चे हैं उन्हें लेते हैं अपनी फिल्म्स में, न्यू कमर्स को मौका कम देते हैं। ठीक है, धर्मा प्रोडक्शन पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम है इस चीज़ का, और कई फिल्मों से निकाला गया सुशांत सिंह राजपूत को, इस चीज़ का भी इल्ज़ाम है। दूसरा आता है बालाजी फिल्म, जिन्होंने ब्रेक दिया था। प्रोग्राम से शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह की, एकता कपूर ने, शोभा कपूर जो इनकी मदर के नाम पर जो चलता है ये पूरा प्रोडक्शन हाउस, उसमें इन्होंने जो है शुरुआत की थी अपने करियर की। उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आना कम हो गया था, और उन्होंने भी जो है सुशांत सिंह राजपूत को जो है कहीं ना कहीं बाइकआउट किया, आगे का कुछ नहीं दिया। दूसरा नाम आता है साजिद नाडियाडवाला ने, जिन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्म्स दी। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने भी सुशांत सिंह का जो है वो बाइकआउट किया, उन्हें 1-2 फिल्म्स बोलकर साइन नहीं करवाई गई, किसी और पे वो फिल्म कर दी गई। उसके बाद आता है टी सीरीज़ ग्रुप। टी सीरीज़ ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन थे, जो कि बाद में जो है वो डिनाई कर दिए गए, उनको नहीं लिया गया। यशराज बैनर, एक बहुत बड़ा बैनर सामने निकल कर आता है, उसमें कई सारी फिल्म, 1-2 फिल्म सुशांत ने की भी हैं, और उसके अलावा भी आगे आने वाले टाइम में फिल्म्स इन्हें मिलती। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ये है कि भाई उससे भी जो है फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया। और सबसे आखिर में नाम आता है सबसे बड़े सलमान खान। सलमान खान फिल्म्स का नाम आता है कि सलमान खान ने बाइकआउट किया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आप दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, ये बाइकआउट हुआ किस बेस पे? क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की अगर बाइकआउट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्या सुशांत का बिहेवियर ऐसा था, या उन्होंने कुछ इंडस्ट्री में किसी से बदतमीजी की हो, या ज़्यादा अमाउंट पे करने की बात की हो? आखिरकार हो क्यों रहा है? भाई मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, किसी का समर्थन नहीं कर रहा, ना ही किसी को अपोज कर रहा हूँ। मैं सिंपल सी एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे आप लोग जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ एक ऐसी फील्ड बताओ
जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ना होता हो, बुली ना होती हो। हमारे स्कूल से लेके कॉलेज तक के करियर में जितनी लाइफ इंसान जीता है और कॉलेज के बाद भी इवन ऑफिसेज वगैरह में भी हर उस इंसान को दबाने की ये दुनिया कोशिश करती है जो ऊपर जा रहा होता है। सुशांत सिंह राजपूत नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर थे। अब अगर कोई ऊपर जा रहा है, आप उसे एक समय के लिए आप दबाते भी हो, तो क्या इसका मतलब सुसाइड है? आप हार जाओगे। इतना अच्छा वेल परफॉर्म्ड एक्टर, फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, फैमिली परिवार से सब कुछ एकदम सही, क्या सुसाइड करना उसके लिए सही स्टेप था? और जो आजकल ये इल्ज़ाम लग रहे हैं सलमान खान, करण जौहर और ये इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर, क्या कल को कोई और न्यू कमर अगर आए तो उसके साथ अगर ऐसा हो, उसे काम ना मिले? क्योंकि मुंबई जैसी नगरी में जहाँ बोलते हैं कि अ सिटी दैट नेवर स्लीप, वो कभी सोती नहीं, हमेशा चलती रहती है, वहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ एक्टर और एक्ट्रेसेस बनने के लिए मॉडल्स और छोटे कलाकार सब आते हैं, सब ट्रायल दे के जाते हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटे से किरदार की याद दिलाना चाहूँगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हर कोई उसका रोल देखता है मुन्ना भाई MBBS में, जो कि मुश्किल से उसका रोल होगा 10 मिनट का, 5-5 मिनट के ब्रेक से 2 बार, जहाँ वो रेलवे स्टेशन पे पिटता है सुनील साहब के साथ, और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में संजय दत्त के सामने मुश्किल से 30 या 40 सेकंड का रोल होगा। हर कोई ये जानता है। लेकिन मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ कि नवाजुद्दीन का ब्रेक जो है वो कहाँ से हुआ था। नवाजुद्दीन सबसे पहले आए थे मनोज बाजपेयी की शूल फिल्म में, और शूल फिल्म में उनका सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का मुश्किल से रोल होगा। और चाहें तो आप ये क्लिप देख सकते हैं। इस क्लिप में साफ देख रहे हैं आप, मनोज बाजपेयी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को लेकर आए हुए हैं और ऑर्डर करते हैं। सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, दाल ऑर्डर करते हैं, तो जो ऑर्डर लेने वेटर आया होता है वो होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें 30 के बाद, एक्ट्रेसेस तो मैं नहीं कहूँगा, एक्टर ऐसे हैं जिन्हें 30 के बाद अपनी लाइफ बनाने का मौका मिला है, जो इस रोल में आए हैं। और सुशांत तो बहुत जवान थे, इतने जल्दी हार मान गए। किसके साथ नहीं होता ऐसा, किसको नहीं दबाया जाता? सेल्फ मेड जितने एक्टर्स हैं सबकी आप हिस्ट्री उठाकर देख लो। अक्षय कुमार, चांदनी चौक से निकला हुआ लौंडा, पराठे वाली गली में घर, क्या औकात थी, कुछ नहीं था, गरीब तबके का था, नीचे से उठ के ऊपर आया, कराटे क्लास देता था, मुंबई में मॉडलिंग हुई, जिस दीवार से लग के फोटो शूट करा रहा था राजेश खन्ना की दीवार थी वो, क्या उसे पता था कि उसका दामाद बन जाएगा आने वाले समय में? आपको क्या लगता है इन्हें दबाया नहीं गया होगा? अब आप सोचोगे कि उस टाइम तो भाई दौर कोई और सा था, उस टाइम इतनी बुली और ये सब नहीं होता था, अब ज्यादा होने लग गया, कंपटीशन ज्यादा होने लग गया। भाई कंपटीशन किस फील्ड में नहीं है ये बताओ मेरे को आप। एक फील्ड ऐसी बता दो जिसमें कंपटीशन ना हो, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, चाहे चपरासी की भी हो, चाहे खाकी पहनने वाला पुलिस वाला हो उसकी फील्ड में हो कंपटीशन, चाहे वही खाकी पहनकर गटर में उतरने वाला हो उसकी फील्ड में भी कंपटीशन है। नौकरियां नहीं है, एग्जाम नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्म सीरीज और ये आपका जो वेब सीरीज जो चल रही हैं, प्रोग्राम्स, सीरियल्स, इनके ऑप्शंस थे। अगर ऐसा कुछ था तो सुसाइड करने की तो कोई वजह ही नहीं थी। शाहरुख खान, आप सब इस बात से एग्री होंगे कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार ये दो जो हैं वो सेल्फ मेड इंसान हैं। तीसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आता है। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी माई नेम इज खान, दुनिया में सबसे महंगा टिकट बिका था उसका, $450 का एक टिकट। और उस फिल्म पे विवाद कितना हुआ था कि हॉल भी जला दिए गए थे मुंबई में कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। फिर भी फिल्म रिलीज हुई और सबसे पहले जो अभिनेता और अभिनेत्री उस फिल्म को देखकर निकले वो थे कबीर बेदी और पूजा बेदी। उनका इंटरव्यू भी आया था न्यूज पे कि हाँ पत्थरबाजी हुई जरूर, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर इसका विवाद हो रहा है। तो मेरे भाई कंपटीशन तो हर फील्ड में है। अब कल को मेरा मर्डर, सपोज मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं मर जाता हूं, मैंने कोई नोट नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा, ठीक है, मेरा पता लगता है मैं डिप्रेशन में हूं। अब मेरे माँ बाप अगर पड़ोसियों का बोल दें कि भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले थे, सेकंड फ्लोर वाले थे, वो उस पर प्रेशर बड़ा जमाते थे, वो बोलते थे कि आप निकलो तो आवाज़ थोड़ी कम किया करो, आप अपना स्टूडियो चलाओ तो थोड़ा ज़्यादा, तो इस प्रेशर में उसने डिप्रेशन की दवाएं खाना शुरू कर दी और खुदकुशी कर ली, तो क्या आप उन्हें उठा लोगे क्या? ये तो यार इलॉजिकल बात हुई ना। हालांकि कानून है कि अगर कोई सुसाइड करता है और उसकी वजह
कोई बनता है तो वो भी बराबरी का ही उतना ही गुनहगार होगा जितना कि सुसाइड करने वाला। ये कानून है, ये लॉ है, मुझे पता है। लेकिन बिला वजह, और सलमान खान के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा सलमान खान कभी फेवरेट एक्टर नहीं रहा, लेकिन जो जेन्युइन बात है, जो लोग बोलते हैं और जो दिखता है, मैं उस चीज को बता रहा हूं। वीकली पता नहीं कितने लोग उसके दरवाजे पे घर के बाहर खड़े रहते हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लिए हुए या अपनी जो भी जरूरतें हैं, और वो बंदा हर किसी की जरूरत के हिसाब से प्रॉपर जांच पड़ताल कर कर उसे कैश पैसे देता है, आश्वासन नहीं देता। जब लॉकडाउन हुआ था 25,000 जो स्पोर्ट्स बॉय और जो जूनियर आर्टिस्ट वगैरह जो बैकग्राउंड में जो काम करते हैं, सारे टेंट वेंट का ये सब, शूटिंग लाना, बपर पेटर, लाइटिंग वगैरह ये सब जितने भी होते हैं, इन छोटे लोगों को 9,000 रुपए महीना देना, उन्हें रोजगार देना कोई मामूली बात नहीं है। उन सबको उसने रोजगार दिया। सोनू सूद जैसे लोग जो कि अपने पैसों पे खर्च करके लोगों को वहां तक पहुंचाया। तो आज आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हो यार कि वो बाइकआउट करते हैं और इस तरह से बाइकआउट हुआ। एक बात बताओ, सलमान खान ने, चलो मैं मानता हूं आपकी बात, सलमान खान ने विवेक ओबराय के साथ जो उनका अपना आपस में जो ट्यूनिंग थी जो खराब हुई, वो आप सबको ही पता होगा। विवेक ओबराय ने भरी महफिल में माफी मांगी, उसके बावजूद भी आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने सलमान खान ने साफ तौर पर कहा कि कौन विवेक ओबराय, मैं नहीं जानता इस नाम को। वो सीधा इग्नोर कर देते हैं जिससे दुश्मनी होती है या जिससे बातचीत नहीं होती। तो भाई ट्यूनिंग नहीं मिल रही तो काम नहीं कर रहे, बात खत्म ना। अब मेरी ट्यूनिंग आपसे नहीं मिलेगी तो मैं आपके साथ क्यों काम करूंगा। लेकिन मैं किसी और के ऑफिस में जाके, आप जहां इंटरव्यू देने जाओगे, मेरे पास इतना टाइम है, मैं आपका पीछा करूं, आपके पीछे जाऊं, देखूं ओ हो ये इस ऑफिस में जा रहा है, अब इस ऑफिस में जाकर मैं बोलता हूं कि भाई इसे मत रखना, ये तो एक नंबर का चोर आदमी है। क्या आपको लगता है इन सब लोगों के पास इतना टाइम होगा? अब आप बोलोगे कि नहीं, इनकी अप्रोच इतनी होती है कि ये सब सोचते हैं आपस में और इनके अलावा इंसान जाए कहां। तो मेरे भाई, बॉलीवुड किसी के बाप की थोड़ी ना है। अरिजीत सिंह को बाइकआउट किया, अरिजीत सिंह के गाने सलमान खान ने नहीं बजाए, दबंग फिल्म में ऐसा हुआ। उसके अलावा उसके बाद बावजूद भी शाहरुख खान ने लिया ना, जब हैरी मेट सेजल में हवाएं करके गाना जो है शाहरुख खान ने लिया, उसे और फिल्मों में लिया, उससे गाने गवाए। तो अगर आपका एक तरफ से बाइकआउट हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सारे रास्ते बंद हो गए। अरिजीत सिंह अभी भी गाने गा रहा है और जितने गाने आ रहे हैं उसके फेमस हो रहे हैं, भले ही सलमान खान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो उसका। और बात करें शाहरुख खान की, शाहरुख खान और सलमान खान की कितने टाइम लड़ाई चल रही है, आप मेरे को बताओ। तो क्या शाहरुख खान को बीच में फिल्म्स मिलना बंद हो गई थी? फिल्म मिल ही नहीं रही थी, मिल रही थी ना, और हिट भी जा रही थी। और शाहरुख खान, सब ये बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सबकी नजरों में खटकने लगा था। शाहरुख खान ने कितनी हिट फिल्म्स दी हैं, वो क्यों नहीं खटके किसी की नजरों में? उस टाइम भी तो ये सोचा जा सकता था। और अक्षय कुमार, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, सेल्फ मेड मैन, अक्षय कुमार का रिकॉर्ड था, फ्लॉप स्टार्स बोलने लग गए थे उन्हें बीच में। कुछ खिलाड़ी मूवीज से उनका करियर उठना शुरू हुआ। खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इन सब से इनका करियर बिल्डअप होना शुरू हुआ। और आज आप देख सकते हैं अक्षय कुमार कहाँ हैं। तो भाई, डाउन हर किसी की लाइफ में आता है, अप डाउन का ही नाम जिंदगी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सुसाइड कर लोगे। आप मुझे इसमें जरूर बताना, क्या अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं। मैं सलमान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, करण जौहर को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यार ये खुदकुशी करके, एक लूजर वाला एक्ट करके ना, सुशांत सिंह राजपूत ने कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपको उसको फॉलो करने वाली जो यंग जनरेशन थी उसे कहीं ना कहीं डाउन कर दिया? लोग घबरा गए। जो यंग जनरेशन उसे फॉलो कर रही थी, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके फैन थे, जो उन्हें फॉलो करके कि हाँ उनसे मोटिवेट होकर इस लाइन में आना चाह रहे थे बॉलीवुड में, आपको नहीं लगता इन सब विवादों के बाद अब ये लाइफ जो है लोगों के दिमाग में एक ये बन जाएगी कि नहीं यार ये लाइन तो सुसाइड की है? आपको नहीं लगता? पायल अब जो है, अब सारे निकल के आ रहे हैं। पायल रोहातगी जैसी कमेंट कर रही हैं, कंगना रनावत जैसी कमेंट कर रही हैं कि ऐसा बहुत कुछ होता है, बाइकआउट किया जाता है, मौके नहीं दिए जाते। कंगना रनावत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको मौके नहीं दिए गए होते तो आपने इतने सारे अवार्ड्स कैसे जीत लिए? आपको फिल्म इंडस्ट्री में इतनी इज्जत और आज जो मकाम हासिल है एक बेस्ट ऑफ हीरोइंस का, वो आपको कैसे मिल गया? इतनी अच्छी फिल्म्स, इतने ज्यादा अवार्ड्स,
आप चलो अवार्ड्स को भी फेक कहती हैं, लेकिन आपकी मान्यता है ना इंडस्ट्री में, उसकी वजह क्या है? आपका गुड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी बेहतरीन एक्टिंग। भाई मेरा मानना यह है कि आपको कोई कितना ही बाइकआउट क्यों ना कर ले, आपकी अगर अंदर टैलेंट है तो वो छुप नहीं सकता। और अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री, सुसाइड मिस्ट्री कुछ और है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स भी अभी हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ इनके फ्रेंड्स ने भी सुसाइड की, फिर इनके अकाउंटेंट ने भी सुसाइड की। मतलब मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी थॉट है, बाकी आप सब लोग अक्लमंद हैं, बहुत ज़हीनमंद हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि क्या होना चाहिए, क्या है असल में मामला, लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सिंपल सी चीज़ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, जाहिद खान है, उदय चोपड़ा है, अरशद वारसी है और तुषार कपूर है, ये सब ऐसे कलाकार हैं जो आए तो सही, इनके पीछे बैकग्राउंड भी था। फरदीन खान, फिरोज खान के साहबजादे, इनके पीछे बैकग्राउंड भी था, लेकिन ये नहीं चल पाए। क्यों? लैक ऑफ एक्टिंग कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा हो ये जरूरी नहीं है, जनता के हाथ में है कि भाई एक ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट निकले, एक जज का बेटा जज ही बने, ये जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें जनता तय करती है कि आप कौन हो, क्या करोगे। श्री अमिताभ बच्चन जी ने इस इंडस्ट्री में जितना नाम कमाया, सच्चे दिल से बताना आप सब लोग एक एक कमेंट करके, क्या ऐसा इनका बेटा है इतना नाम कमा सकेगा आगे? बिल्कुल ईमानदारी से बताया ना, जितना अमिताभ बच्चन ने नाम कमाया अपनी इंडस्ट्री में, जितना ऋषि कपूर कर गए उतना रणबीर कपूर कर पाएंगे? हालांकि नो डाउट एक्टिंग बहुत अच्छी है रणबीर कपूर की, काफी टाइम से उनकी फिल्म नहीं आ रही, तो क्या वो भी सुसाइड कर लें? उनका भी बाइकआउट होने लग गया क्या बाप के गुजरते ही? फिर तो ये सोच लेना चाहिए। अब पायल रोहातगी जैसी छोटी कलाकार इस तरह के कमेंट करेंगी कि भाई ये जिम्मेदार हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिग बॉस में आके एक नेता के टांगों की मालिश कर रही हैं वो। अब आप लोग उनकी बात सुनने लगे यार, तो आपका एजुकेशन ही फिर बेकार है। अपना लॉजिक लगाओ यार, अपना लॉजिक लगाओ। पिटीशन फाइल हुई है, कह रहे हैं 30 लाख लोग साइन कर देंगे तो इनके खिलाफ वो होगा, ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन जनता को इस टाइम, आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है, क्या ये बात सही है? अगर ऐसा है तो हर उस स्टूडेंट को खुदकुशी कर लेनी चाहिए जो नया नया फ्रेशर होता है कॉलेज में, क्योंकि उससे ज्यादा बुली इंडस्ट्री में नहीं होती होगी। हालांकि कई सारी अब कॉलेजेस में बैन हो गई हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इंटरनली आप सब लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बुलीज होती हैं, ऑफिशियली सामने नहीं आती हैं। कॉलेजेस वगैरह में आज भी रैगिंग होती है, भले ही इनके लिए कानून बन गया है, लेकिन आप सबको पता है कि लड़के क्या आरामीपन करते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल में भी क्या होता है, ये सब आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब तो सब सुसाइड कर लें। फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला हर बंदा अब ये सोच के अपने पैर पीछे हटा लेगा कि हमारे साथ तो बाइकआउट होगा, हमें कोई फिल्म नहीं बनाने देगा। माँ बाप उसे रोक लेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो खुद तो छोड़ो, माँ बाप उसे रोक लेंगे ये सोचकर कि बेटा उस इंडस्ट्री में मत जा, फ्रस्ट्रेशन लेवल तेरा बहुत बढ़ जाएगा, वापिस आ जा, हम तुझे सुशांत की तरह मरता हुआ नहीं देख सकते। मेरी इस वीडियो को कोई ना कोई कलाकार तो जरूर देख रहा होगा, सच बताना भाई या बहन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या मैं बात गलत कह रहा हूं? सुसाइड का ऑप्शन क्या सही ऑप्शन है? इतने जल्दी हार मान गए यार, तुम्हारी उम्र ही क्या थी? लाखों ऐसे स्टार्स हैं, सालों सालों से मेहनत कर रहे हैं। आप देखें तो ना, जूनियर आर्टिस्ट और सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो हैं, जो अब जाके फिल्मों में आए हैं, मुझे एक कलाकार का नाम नहीं मालूम है सही तरह से, मैं आपको बता दूं कि आपने फंस गए रे ओबामा देखी होगी, उसमें जो अन्नी नाम का किरदार अदा किया है, जो अमेरिका जाने का बहुत ज्यादा प्रेशर डालता रहता है वहां के पंडित जी पर कि मुझे जी अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। 12 साल मेहनत करने के बाद, थिएटर करने के बाद, उसने जब पहली बार पोस्टर पे अपना फोटो देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। अब तो ये भी समझ लिया जाए भाई कि 12 साल बाद उसने ये किया, और अब आप उनकी उम्र देख लें, मेरे ख्याल से 35 प्लस ही होगी, बल्कि 40 प्लस होगी मेरे ख्याल से। तो उस हिसाब से तो उन्हें भी हार मान के बैठ जाना चाहिए था, सुसाइड कर लेनी चाहिए थी। अब एक चीज और उभर के आ रही है कि आयुष शर्मा को बार बार जो है, वो आयुष शर्मा का नाम इसलिए उभर के आ रहा है कि वो सलमान खान की बहन अर्पिता खान के हस्बैंड है।
लोग कह रहे हैं कि उनकी यही पहचान है। अगर वो आम आदमी होते तो उन्हें ये लव यात्री फिल्म नहीं मिलती, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप गई। और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद भी अगली फिल्म मिलेगी उसे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सलमान खान का हाथ है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि 12 साल बाद उसने ये किया, और अब आप उनकी उम्र देख लें, मेरे ख्याल से 35 प्लस ही होगी, बल्कि 40 प्लस होगी मेरे ख्याल से। तो उस हिसाब से तो उन्हें भी हार मान के बैठ जाना चाहिए था, सुसाइड कर लेनी चाहिए थी। अब एक चीज और उभर के आ रही है कि आयुष शर्मा को बार बार जो है, वो आयुष शर्मा का नाम इसलिए उभर के आ रहा है कि वो सलमान खान की बहन अर्पिता खान के हस्बैंड है। लोग कह रहे हैं कि उनकी यही पहचान है। अगर वो आम आदमी होते तो उन्हें ये लव यात्री फिल्म नहीं मिलती, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप गई। और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद भी अगली फिल्म मिलेगी उसे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सलमान खान का हाथ है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी बात बताना। आप हो, आपका एक भाई है और एक आपका पड़ोसी है। एक आपका भाई आपसे बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे फलां जगह वैकेंसी निकली हुई है, नौकरी है, मुझे नौकरी चाहिए ये, और आप तो उस ऑफिस में हो, मालिक से बहुत चलती है, आप प्लीज़ आप रेफ़र करो ना, मेरा कुछ जुगाड़ लगाओ, जुगाड़बाजी करो कुछ। तभी पड़ोसी को भी आपके पता लगता है कि भाई ऐसे ऐसे नौकरी है, और आप जो हैं, आपका रसूख है ऑफिस में, बॉस आपकी सुनता है, वो भी आपसे आके अप्रोच लगाता है कि भाई मेरा भी कुछ जुगाड़ लगाओ यार, नौकरी वोकरी हो जाए, कुछ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सच बताना, आप किसकी सुनोगे? अपने भाई की या अपने पड़ोसी की? अपने भाई की तो सुनोगे ना पहले। और भाई भी छोड़ो, चलो दोस्त और पड़ोसी ले लेते हैं, पहले तो दोस्त का करोगे। यहां तो भाई वो उसका रिश्तेदार है, वो क्यों ना दे रोल। सलमान खान अगर अपने रिश्तेदार को रोल देता है, फिल्में दिलवाता है, ठीक है, एक फिल्म फ्लॉप हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। अक्षय कुमार ने कितनी फिल्में फ्लॉप मारी हैं, अपने बलबूते पे उन्हें भी मिला। इधर सलमान खान की बैक है, सपोर्ट है। तो कोई अपने रिश्तेदार को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो किसको सपोर्ट करेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यू कमर को बाइकआउट कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम अपने रिश्तेदार को उठाकर किसी फील्ड में लेकर जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि उस फील्ड में कोई पहले से है तो हम उसे हटाएं। नहीं, हम अपने की जगह बनाएंगे ना भाई। हम तो अपने वाले की जगह बनाएंगे कि वो इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर सके। हम दूसरे वाले को क्यों गिराएंगे? उसमें टैलेंट है, उसे फिल्म्स मिल रही हैं, उसे सब कुछ मिल रहा है, हम उसे नीचे क्यों गिराएंगे? सामने वाले में अगर हुनर है तो वो मेहनत करेगा। और अगर वेब सीरीज की बात करूं, इमरान हाशमी वेब सीरीज में नहीं आ रहे। अब मैं ऐसे स्टार, 2 ऐसे स्टार का नाम लूंगा जो स्टार बन के फेमस नहीं हुए, साइड रोल में फेमस हो गए। अरशद वारसी और तुषार कपूर। तुषार कपूर की कितनी हिट फिल्में गिनवाओगे आप, मुझे बताओ? जबकि इतने बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनकी बहन का, उनके पापा इतने बड़े जितेंद्र, फेमस एक्टर, लीजेंड, उसके बावजूद नहीं चल पा रहे। तो भाई जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बने और वो एक अच्छा पुलिस वाला बने, ये जरूरी नहीं है। साइड रोल में वो चल रहे हैं। गोलमाल में डायलॉग भी नहीं बोल रहा मेरा भाई, लेकिन हिट जा रही है गोलमाल, और उसकी एक्टिंग को सबसे ज्यादा सराहना मिल रही है कि भाई गूंगा रह के बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तू बोली मत, फिल्में तो मिलनी है तुझे, गोलमाल तो मिल रही है। उदय चोपड़ा का तो पूरा प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ घर का है, बाप ने इतनी लागत लगाई, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ आपको 3 बार धूम में दिखाई दिया मेरा भाई। क्या वजह हो सकती है? सब कुछ उसका था, बन सकता था, वो बहुत कुछ कर सकता था। दूसरा नाम लूंगा अरशद वारसी। अरशद वारसी भी कई फिल्मों में एक्टर बन के आए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन सर्किट बन के कामयाब हो गए। अभी उनकी वेब सीरीज आई असुर, तो इसका मतलब उनका भी फिल्मों से बाइकआउट हो रहा है, इसलिए वेब सीरीज में आ गए। आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की जो न्यू वेब सीरीज आई है, वो उसमें मतलब इनका भी बाइकआउट होना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा सा आप लोग अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगाओ। कोई किसी के, जैसे बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है ना, आप लोग भी बोलते होगे अपने बच्चे से कभी ना कभी कि कोई किसी के बिगाड़ने से नहीं बिगड़ता, वैसे ही कोई किसी के उकसाने से नहीं मरता। ये तो अपनी विल पावर के ऊपर होती है। आपकी विल पावर कमजोर है, अंदर से खोखले हो, तो आप ऐसे ही मर जाओगे, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और काम छीनने वाला कोई नहीं होता। बॉलीवुड किसी के बाप की नहीं है, किसी की भी नहीं है बॉलीवुड।
अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार और शाहरुख खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, तो आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर इस वीडियो में मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। बाकी ये, और सबसे बड़ी चीज़ ये है यार कि पुलिस प्रशासन और CBI, CID, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, ये क्या कम पड़ गई थी क्या, जो लोग अपने आप से ही जज बन गए? ये तमाम सोशल मीडिया अपने आप से जज बन गया और इन सभी प्रोडक्शन हाउस को, सभी को जो है वो मुजरिम घोषित कर दिया। तफ्तीश चल रही है, देखते हैं क्या होता है। जो सही हो वही आए, मेरा सिर्फ ये कहना है। बाकी न्यू कमर्स के लिए मेरा ये कहना है कि प्लीज़ इस सुसाइड वाले मसले को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, और जो भी चीज़ है, जो भी बात आप लोगों को कहनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्या सुशांत का सुसाइड करना सही था, और क्या हम लोग जो इस टाइम इतने बड़े बड़े लोगों को बाइकआउट कर रहे हैं, बड़े हों या छोटे हों, जिन लोगों को हम बाइकआउट इस समय जो हम लोग जो कर रहे हैं उनका बाइकआउट, और उनके फॉलोअर्स गिराए चले जा रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, फिल्म नहीं देखेंगे, गाने नहीं देखेंगे। मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, कोई फिल्म अभी सलमान खान की रिलीज़ हो जाए, सबसे ज़्यादा भीड़ हॉल्स में मिलेगी, लॉकडाउन के बाद अगर हॉल खुल जाते हैं तो मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग लॉजिक इस्तेमाल करें और मुझे बताएं प्लीज़ कि क्या सही है इन लोगों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना या नहीं।